एक दिन की बात है। महेश के माता पिता का देहांत हो जाने के कारण महेश अपने दादी दादा के घर पे रहता था और उसके दादी दादा उसका बहुत ख्याल भी रखते थे। एक दिन सुबह महेश अपने दादी दादा से बातें कर रहा था, तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है और महेश के दादाजी कहते हैं कि आइए आइए सेठ जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आप बता देते तो मैं आपके घर चला आता, आपको तकलीफ लेने की क्या ज़रूरत थी। महेश तू भूल रहा है। तूने अपने खेत गिरवी रखा था और उस खेत के लिए तुमने 2 महीने की समय भी मांगी थी, लेकिन मैंने समय दे दिया था। लेकिन अब वो समय पूरा हो गया। अब तुझे ये घर खाली करके जाना ही होगा, वरना बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा तेरे साथ। तू मुझे 2 महीने से अपने घर का किराया भी नहीं दिया है। अब तुझे ये घर मेरे हवाले करना होगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। हम लोग बेघर हो जाएंगे। हमारे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और खाने के लिए खाना भी नहीं है सेठ जी। हमें मत घर से निकालिए, हम आपके पैसे जल्दी ही लौटा देंगे। ये बच्चा है छोटा सा, ये कहाँ पर जाएगा अब सेठ जी। हाँ हाँ सेठ जी, हम आपके पैसे जल्दी ही लौटा देंगे। मुझे 2 दिन को और टाइम दे दीजिए सेठ जी। मैं आपका पैसा 2 दिनों में ज़रूर से लौटा दूंगा। आज तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं आपका पैसा दे देता। सेठ जी हमें माफ़ कीजिए, हमने आपको तकलीफ़ दिया, लेकिन 2 दिन में मैं आपका पैसा दे दूंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे मेरा पैसा अगर आज शाम तक नहीं मिला तो तुम दोनों लोग ये शाम तक घर खाली करके चले जाना, वरना धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगा तुम लोगों को। तुम लोगों का नाटक बहुत ज्यादा हो गया। अब मैं जा रहा हूँ। इतना सब कहने के बाद सेठ अपने घर की ओर निकल जाता है। तभी ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं और महेश कहता है कि दादाजी, क्या अब हमें रोड पर रहना होगा? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज सुबह से हम लोग कुछ खाए भी नहीं हैं। अब हम लोग ये घर खाली कर देंगे दादाजी। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? नहीं नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कोई तो उपाय करता हूँ। अब क्या करें? अब तुम्हें लोगों को मुझे लेकर कहीं पर जाना ही होगा। रोड पे तो मैं तुम लोगों को लेकर जा नहीं सकता बेटा। अब मुझे तुम लोगों को लेकर जंगलों में जाना होगा। वहाँ पर मैंने एक घर देखा है, वहीं पर अब हम लोग रहेंगे जंगलों में। चलो बेटा, अब हम लोगों के पास कोई भी उपाय नहीं है जंगलों के अलावा। अगर हम जंगल में रहेंगे तो हमें फल भी मिल जाएंगे खाने के लिए। क्या जी, अब हम लोग जंगल में रहेंगे? सुनने में आता है कि जंगल में तो चुड़ैल रहती है। अगर हम लोग उस जंगल में जाएंगे तो चुड़ैल तो हमें मार के खा जाएगी। तब हम लोग क्या करेंगे? हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी है, इसे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ। तुम लोग मेरे साथ चलो जंगलों में, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना सब कहने के बाद दादाजी अपने परिवार को लेकर गांव से जाने लगते हैं और धीरे धीरे से वो गांव से निकलने लगते हैं और बहुत दुखी के साथ अपने गांव को छोड़ते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उनको एक घने जंगलों से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर ढेर सारे जुगनू चमक रहे थे और डरावना डरावना सा पेड़ था। वो लोग आगे बढ़ते गए और उनके सामने एक बड़ी सी हवेली आ गई और वो लोग उस हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर जाते ही अचानक से उन लोग रुक गए और आपस में बातें करने लगे। दादी जी कहती हैं कि ये हवेली तो बहुत ही डरावना है। इस हवेली में हम लोग कैसे रात गुजारेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, तुम डरो मत, मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ। यहाँ पर लाइट का इंतजाम अभी करता हूँ, तुम लोग रुको। तभी अचानक से धुआं उठता है और वहाँ पर एक डरावनी सी बड़ी सी चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। जैसे ही चुड़ैल उन लोगों के सामने आती है, उन लोग बहुत तेज़ी से चीखने लगते हैं और डरने लगते हैं और डरते डरते वो लोग, तभी चुड़ैल वहाँ पे रहती है, कहती है कि शांत हो जाओ, डरो मत तुम लोग मुझसे। तुम लोगों ने मुझे आजाद कर दिया। इस हवेली में मैं बहुत सालों पहले से कैद थी और तुम लोगों ने इस हवेली को खोलकर मुझे आजाद कर दिया। तुम्हें जो चाहिए बताओ, मैं सब दूंगी। तभी महेश के दादाजी अपनी सारी परेशानियों को धीरे धीरे से उस चुड़ैल को बताने लगते हैं। उनके साथ जो भी हुआ और उनके साथ जो भी घटना घटी, वो सभी बातें वो चुड़ैल को धीरे धीरे एक एक करके सभी बातें चुड़ैल को बताने लगे।
और चुड़ैल को बताने के बाद वो सब चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और चुड़ैल उनसे कहती है कि तुम लोग डरो मत, मैं तुम लोगों को एक घर देती हूँ और तुम लोग उस घर में आराम से रहोगे। तुम अपने गांव में जैसे ही जाओगे वहां पर तुम्हें एक बड़ा सा बंगला दिखाई देगा। वो बंगला तुम्हारा ही होगा और कोई पूछे तो बता देना कि वो बंगला मैंने नहीं दिया है, वरना मुझे कैद कर देंगे वो लोग। इतना सब सुनने के बाद महेश के दादी दादा अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं और बाहर जैसे ही निकलते हैं चुड़ैल उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो लोग घने डरावने जंगलों से गुजरते हुए उसी रास्ते से वो लोग अपने घर की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही उस जंगल को पार करते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी हवेली आती है। उस हवेली के अंदर वो लोग चले जाते हैं। जैसे ही हवेली के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उनका छोटा बेटा कहता है कि दादाजी ये हमारा घर है। तभी दादाजी कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा, ये हमारा ही घर है। उस चुड़ैल ने हमें तोहफे में दिया है, हमने उसको आज़ाद कर दिया तो उसने हमें दे दिया। तभी छोटा बेटा अच्छे से नाचने लगता है।